दुनिया सिर्फ रिजल्ट देखती है, लेकिन रिजल्ट के पीछे की जो कहानी होती है उसे सुनने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। आज की कहानी किसी राजा के बेटे की नहीं है, ना ही किसी आम घर के वारिस की है। यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जो 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान था और आज अरबों का मालिक है। कौन था ये इंसान? जब ये इंसान पैदा हुआ तब किसी ने नहीं सोचा था कि यह एक दिन दुनिया का सबसे अमीर लोगों की लिस्टों में होगा। इसके बचपन न तो लग्जरी में था और न ही किसी सिक्योरिटी के साथ। छोटा सा घर था, लिमिटेड रिसोर्स ऑफ फ्यूचर को लेकर सिर्फ अनसर्टेनिटी। इनके माँ बाप मेहनती थे, लेकिन मेहनत के बावजूद पैसे काफ़ी नहीं होते थे। इनकी स्कूल फीस भरना भी मुश्किल होता था। कपड़े पुराने होते और सपने तो सपने बस मन में ही रह जाते थे। स्कूल में ये बच्चा एवरेज था, ना कि टॉपर, ना कोई स्पेशल टैलेंट था। टीचर्स भी ज्यादा इनसे कोई उम्मीद नहीं रखते थे। मोहल्ले के लोग कहते थे इस घर से ज्यादा कुछ निकलने वाला नहीं है। रिलेटिव्स कहते थे कोई सेफ जॉब देख लो। वो धीरे धीरे ये आवाजें इसके दिमाग में घर करने लगी। फिर भी कहीं ना कहीं इसके अंदर एक आवाज थी जो कहती थी जिनकी सिर्फ इतनी नहीं हो सकती। ये इंसान अमीर बनना चाहता था, ये बस फ्री बनना चाहता था, अपना डिसीजन खुद लेना चाहता था। 12 साल की उम्र में जब बच्चे गेम खेलते हैं, वहीं एलन मस्क एक गेम बना रहे थे। उसका अपना पहला वीडियो गेम बनाया गया था और उसका नाम था ब्लास्टर, और उसे एक मैगजीन को बेच दिया था। ये डील बड़ी नहीं थी, लेकिन सिंगल बहुत क्लियर था कि ये लड़का कंज्यूमर नहीं बनेगा, ये बिल्डर बनेगा। कॉलेज के दिनों में लाइफ ग्लैमरस नहीं थी, क्योंकि एलन मस्क के लिए गेम सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं था, वो लॉजिक के प्लेग्राउंड था। जब बाकी बच्चे स्कोर बनाने में बिजी थे, वो ये समझने में लगा था कि गेम चलता कैसे है, रूल्स बनाता कौन है, सिस्टम कहाँ ब्रेक लगाता है। वह सोचते थे कि ग्राफिक्स सिंपल थे, साउंड बेसिक थी, लेकिन कोड रियल कैसे था। उसने सिर्फ गेम नहीं बनाया, उसने प्रॉब्लम की सॉल्यूशन भी किया था। लिमिटेड मेमोरी, लिमिटेड हार्डवेयर, फिर भी गेम चला। और जब उसने उस गेम को मैगजीन को बेचा था, तब उसे कोई भी पैसा नहीं मिला था, उसे सिर्फ वैलिडेशन मिला था। ये प्रूफ था कि वो चीजें बना सकता है जो दूसरों के लिए सिर्फ आइडियाज थी। यही एक डेंजरस हैबिट बन गई। जो समझ में आता था वो उसे तोड़ता था, जो टूटा हुआ उसे लगता था वो उसे फिर से बनाता था। गेम ने उसे ये सिखाया कि रूल्स फॉलो नहीं किए जाते, रूल्स डिजाइन किए जाते हैं। यही सोच बाद में उसे रॉकेट्स में दिखती है, यही कार्स में भी दिखती है। लेकिन उस वक्त वो सिर्फ एक छोटा बच्चा था। इसके पास कंप्यूटर था और इमेजिनेशन। कोई मेंटर नहीं, कोई रोड मैप नहीं, बस क्यूरियोसिटी। और क्यूरियोसिटी सही हाथों में डेंजरस हो जाती है। वह गेम स्टेज छोटा था, लेकिन माइंडसेट उसका तैयार हो चुका था। असल गेम तब शुरू हुआ था जब उसके पास न पावर थी, न इन्फ्लुएंस, और ना ही कोई बैकअप प्लान। उस वक्त एलन मस्क कोई बिलियनर नहीं था, वो सिर्फ एक स्टूडेंट था। लेकिन एक फर्क था कि वो फ्यूचर का इंतजार नहीं करता था, वो फ्यूचर को ही डिसाइड करता था। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, रियलिटी और भी हार्ड होती गई। कॉलेज, जॉब्स, इंटरव्यूज, हर जगह रिजेक्शन। कभी क्वालिफिकेशन कम पड़ जाती तो कभी एक्सपीरियंस, तो और कभी सिर्फ लक। यहाँ तक की कहानी हर इंसान की एक जैसी होती है, जो स्ट्रगल करते हैं, लेकिन जो आगे होने वाला था वह किसी कहानी को अलग बनाता है। यहाँ तक की कहानी सिर्फ गरीबी और स्ट्रगल की थी, लेकिन जो आगे होने वाला था वो कोई स्ट्रगल नहीं था, वो था कंप्लीट ब्रेकडाउन। कौन था ये इंसान? जिस इंसान की हम बात कर रहे हैं वो कोई इमेजिनरी कैरेक्टर नहीं है, ये कहानी है एलोन मस्क की। आज एलोन मस्क को जो दुनिया टेस्ला एंड स्पेसएक्स के नाम से जानती है, लेकिन शुरुआत में एलोन मस्क के पास सिर्फ एक चीज थी, वह है ऑब्सेशन। साउथ अफ्रीका में जन्मे एलोन मस्क का बचपन शुरू से ही अलग था। बुक्स उनकी एस्केप थी और इमेजिनेशन उनकी दुनिया। एलोन मस्क का बचपन सिर्फ गरीबी का नहीं था, वो इमोशनल पेन से भी भरा हुआ था। स्कूल में बुलिंग, घर में इमोशनल डिस्टेंस और एक कॉन्स्टेंट फीलिंग में भी बिलोंग नहीं करता। इसी वजह से एलोन मस्क ने डिसाइड किया कि वह अपनी लाइफ खुद लिखेंगे। एलोन मस्क ने पहली कंपनी बनाई जिप2। कंपनी बिक गई और एलोन मस्क मिलियनर बन गए। पर यह कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है, यहाँ से असली टेस्ट शुरू होता है। जिप2 के बाद एलोन मस्क ने पेपर बनाने में मदद की और वह कंपनी भी सक्सेसफुल हुई। और एलोन मस्क के पास अब इतना पैसा था, लेकिन जो डिसीजन उनने लिया था वह नॉर्मल लोग कभी नहीं लेते थे। सन 2008 एलोन मस्क के लिए सबसे खराब साल था। उस साल स्पेसएक्स के रॉकेट बार बार फेल हो रहे थे, टेस्ला पैसे जला रही थी और पर्सनल लाइफ भी कोलैप्स हो रही थी।
एक वक्त ऐसा आया जब एलोन मस्क के पास लास्ट रॉकेट लॉन्च करने के लिए ही पैसे बचे थे। अगर ये भी फेल होता तो स्पेसएक्स खत्म, टेस्ला खत्म और शायद सपने भी खत्म। यहाँ पर एलोन मस्क ने एक बात क्लियर कर ली थी, अगर फेल होना है तो दुनिया के सबसे बड़े गोल के लिए फेल होंगे। यह माइंडसेट नॉर्मल इंसान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है और फिर वो दिन आया जिसे एलोन मस्क की पूरी कहानी पलट दी। ये चीज़ इम्पॉसिबल लग रही थी, वो रियलिटी बनने वाली थी। एलोन मस्क की ज़िंदगी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी थी, पैसे ख़त्म हो गए थे, कंपनी लॉस में जा रही थी और दुनिया ये मान चुकी थी कि ये आदमी ओवररेट्स है। लेकिन हिस्ट्री अक्सर उन्हीं लोगों की बदलती है जो उस वक्त पे भी खड़े रहते हैं। सब हार मान चुके होते हैं। 2008 में स्पेसएक्स के पास सिर्फ एक लास्ट रॉकेट लॉन्च बचा था। 3 लॉन्चर्स पहले ही फेल हो चुके थे, इन्वेस्टर पीछे हाथ हटा चुके थे, मीडिया बोर्ड हो गई थी, प्राइवेट स्पेस कंपनी का सपना यहीं खत्म। अगर ये लॉन्च फेल होता है, स्पेसएक्स बंद और एलोन मस्क ऑफिशियली बैंकरप्ट। जब लास्ट रॉकेट लॉन्च हुआ, जब सभी ने सांस लेना बंद कर दिया था क्योंकि रॉकेट सक्सेसफुली ऑर्बिट में पहुंच गया था। उसको देखकर सभी दंग रह गए थे। यह सिर्फ रॉकेट की सक्सेसफुल होना नहीं था, यह प्रूफ था कि इम्पॉसिबल एक ओपिनियन होता है। इसी एक सक्सेस के बाद नासा ने स्पेसएक्स को कॉन्ट्रैक्ट दिया। इस कंपनी पर कल तक कोई भी भरोसा नहीं करता था। आज वही कंपनी अमेरिका के स्पेस फ्यूचर के हिसाब बन चुकी थी। ये मूवमेंट एलोन मस्क के लिए सिर्फ पैसा नहीं बल्कि वैलिडेशन था। लेकिन एलोन मस्क का स्ट्रगल यहीं पे खत्म नहीं हुआ। टेस्ला उस समय एक रिस्की एक्सपेरिमेंट था। लोग बोलते थे इलेक्ट्रिक कार फ्यूचर नहीं है क्योंकि बैटरी महंगी होती है, पेट्रोल ही बेस्ट है। उस समय टेस्ला के पास पैसा कम था और प्रोडक्शन बहुत स्लो था। लेकिन एलोन मस्क का फोकस ये नहीं था कि लोग क्या बोल रहे हैं, उस पर नहीं था। उसका फोकस था सिस्टम पर। रूल्स को ब्लाइंडली मानना नहीं, चीजों को बेसिक लेवल तक तोड़ना और फिर वापस बनाना। जहाँ दुनिया बोलती थी बैटरी महंगी होती है, एलोन मस्क पूछता था महंगी क्यों होती है। और इसी थिंकिंग ने टेस्ला को काफ़ी कंपनियों से बिल्कुल अलग बनाया। एलोन मस्क ने इस फेज में डेली 15 से 16 घंटे काम करते थे। नो हॉलीडेज, नो वीकेंड्स, नो पर्सनल लाइफ, ऑलमोस्ट जीरो हेल्थ सफर हुआ। प्रेशर एक्सट्रीम था, पर एलोन मस्क जानते थे कि शॉर्ट टर्म कंफर्ट एंड लॉन्ग टर्म रेट लाता है। धीरे धीरे टेस्ला इम्प्रूव होने लगी, कार्स बेटर होने लगी, टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, लोगों के परसेप्शन बदलने लगे। दुनिया ने नोटिस करना शुरू कर दिया कि यह सिर्फ एक कार कंपनी नहीं है। एलोन मस्क का सबसे बड़ा सीक्रेट पैसा नहीं था, लक नहीं था। उसका सीक्रेट था जब ऑडियंस अगेंस्ट हो और रिस्क लेने की हिम्मत। लेकिन यही वो पॉइंट था जहां ज्यादातर लोग एलोन मस्क को गलत समझते हैं। लोग सोचते हैं वो अमीर है इसीलिए उसने रिस्क लिया, लेकिन सच ये है उसने रिस्क इसलिए लिया क्योंकि उसके पास रिस्क लेने का कोई ऑप्शन नहीं था। एलोन मस्क को पता था अगर वो भीड़ की तरह सोचेगा तो उसकी जिंदगी भी भीड़ की तरह हो जाएगी। इसीलिए उसने वो किया जो लॉजिकल नहीं लगता था लेकिन नेसेसरी था। उसने पैसे बचाने का रास्ता नहीं चुना, उसने रिस्क लेने का रास्ता चुना। सक्सेस के बाद भी जिंदगी आसान नहीं हो गई। असली लड़ाई अब शुरू हुई थी, स्केल की लड़ाई। अब सवाल सपना देखने का नहीं था, अब सवाल था क्या वो इसे चला पाएगा। आइडिया बनाना मुश्किल होता है लेकिन सिस्टम बनाना उससे भी ज्यादा मुश्किल। हर दिन नए प्रॉब्लम आते थे, हर दिन कई नई जिम्मेदारियां और हर दिन कंफर्ट छोड़ने का फैसला। यहीं पर ज्यादातर लोग स्लो हो जाते हैं लेकिन कुछ लोग यहीं से तेजी गति से आगे बढ़ जाते हैं। जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती गई, गलतियों की कीमत भी बढ़ती गई। एक सीजन लाखों लोगों को प्रभावित कर सकता था। अब वो अकेले नहीं थे, अब हर फैसला टीम, टाइम और टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ था। नींद कम हो गई, काम हो ज्यादा, लेकिन फोकस हो ज्यादा तेज। जब लोग पूछते थे इतना क्यों पुश कर रहे हो, उसके पास सिर्फ एक जवाब था, कुछ गोल्स ऐसे होते हैं जो कंफर्टेबल तरीके से हासिल नहीं होते, उनके लिए खुद को भी तोड़ना पड़ता है। ऊपर पहुंचते पहुंचते भीड़ पीछे छूट जाती है और जो बचता है वो होता है सन्नाटा। लीडरशिप का सबसे बड़ा खर्च पैसा नहीं होता है, वो होता है अकेलापन। हर सही फैसला पॉपुलर नहीं होता और हर जरूरी फैसला तालियां नहीं बजाता। कभी कभी सही होने का मतलब होता है अकेले खड़े रहना। वक्त के साथ शोर कम हो जाता है और काम बोलने लगता है। जो कुछ पागलपन लगता था आज सिस्टम बन चुका था। जो नामुमकिन था अब स्टैंडर्ड है। इतिहास कभी इरादे नहीं गिनता, वो असल गिनता है।